आँखों को नीचे से ऊपर की ओर। ओम ओम ओम। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए भाई, उन्होंने हमें एक इंसानी स्वरूप में एक ऐसा जीवन दिया जो इस प्रकृति का सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। सदैव उनका धन्यवाद और सदैव उनके प्रति समर्पण भावना। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस सच मानूं तो मैंने मेडिटेशन का जो ये कंसेप्ट है, जो कि मेडिटेशन असलियत में होता क्या है, वो आज जाना है। सीरियसली? और जो शुरू में मतलब कि पहले एक एक्सरसाइज, उसके बाद फिर उसको थोड़ी और मतलब जैसे गेम में अलग उस लेवल पे जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा और डिफ़िकल्टी, तो उसमें मैं ये सीख रहा था कि अपन जैसे वो कुछ अपन आवाज़ कैप्चर कर रहे हैं, फिर बाद में अपन मन में कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या है कि थोड़ी मेमोरी शार्प होती है आदमी की, वो एक साथ कैसे बातों को कैप्चर कर पाता है। एक सबसे बढ़िया बात वो लगी। और दूसरी, आप जो ये फर्स्ट लेवल से फोर्थ लेवल पे लेके जाते हो ना, वो वाकई में आपका काबिल तारीफ है। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही डीप लेवल का मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले हैं, और मैं इतना दावा करता हूं कि आज से पहले शायद ही आपने कहीं पे इस लेवल का या इस डीपनेस को कभी महसूस किया होगा मेडिटेशन के दौरान। मैं मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो आज बनाने वाला हूं, जो लगभग मैं मेरे 1000 वीडियो आज तक यूट्यूब पे पहले ही मैंने अपलोड किए हैं, बट ये मेरा बेस्ट वीडियो होने वाला है। अब इसकी अगर मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें आज एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करने वाला हूँ जो कि शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू डालेगा। बट यू हैव मस्ट नीड इम्प्लीमेंट दिस मेडिटेशन योर लाइफ। जब तक अगर आप करेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे, मज़ा कभी नहीं आएगा। इम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट यकीनन मिलेगा। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जैसा भी आपका रिव्यू रहता है, प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, उस बात को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसा भी आपका अनुभव रहा। हम 4 फेज में इसमें मेडिटेशन करेंगे। ये 1 घंटे तक चलता है, लेकिन हम इसको करीब करीब 20 मिनट के समय में इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने 20 मिनट में आपको जो मज़ा आएगा ना, वो आपको 1 घंटे में और भी डबल आएगा। लेकिन एटलीस्ट पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये मेरे छोटे भाई हैं करण, आज हम दोनों भाई इस विधि का अभ्यास करने वाले हैं और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ ईयरफोन लगा करके मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनते रहना। जो भी मैं आपको गाइड करता रहूँ, जैसा भी मैं बोलता रहूँ, वैसे वैसे आपको करते रहना है। इसकी कंडीशन एक है, आपको साइलेंटली कहीं रूम में, कहीं छत पे, कहीं जा करके बैठ जाना है। इस विधि को करते समय आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी साइलेंटली जगह जाके बैठना है। उसके बाद आपका जैसा भी कहीं पे बैठने का व्यवस्था हो, आप आराम से एक पोर्शन में, जिसको हम सुखासन बोलते हैं, उसमें बैठ जाना है। उसके बाद हम नॉर्मली ब्रीथिंग से हमारी इस मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है और जैसा भी आपकी बॉडी का पोर्शन रहता है उसको रिलैक्स करते हुए हम इस पोर्शन की इस मेडिटेशन की पहली बिंदु से हम इसकी शुरुआत करेंगे। गहरी सांस लेना है, जब से मैं बोलूँ उससे स्टार्ट करना है। 3, 2 एंड 1। अपने सांसों को बाहर की ओर रिलीज कीजिए। गहरी सांस फिर से। जब तक मैं ना बोलूं आपको सांस रोकनी नहीं है, लगातार आपको लेते रहना है। जब भी सांस लें, पेट आपका फूलना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। जब भी सांस लें, पेट फूलना चाहिए। ललाट के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। आंखों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसा भी, जिस भी रूप में आप हैं, खुद को एक्सेप्ट करो और खुद को मास्टर मानो। चारों तरफ का साउंड जो भी आप सुनते हैं, दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो, उन्हें रोकिए मत। बस प्रयास ये करते रहें, जब भी आप सांस लें आपका अपना पेट फूलना चाहिए। किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं करना है, बस श्वासों के ऊपर ध्यान। जब भी सांस लें पेट फूलना चाहिए, बस इस बात पे ध्यान आपको रखना है।
लगातार इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जब भी श्वास लें पेट फूलना चाहिए। आपकी नासिकाओं के छिद्रों से आपको श्वास लेना है। आपका पेट आपके चेस्ट से होता हुआ आपके पेट तक जाना चाहिए। श्वास अंदर लेना है तो पेट फूलना चाहिए। श्वास रिलीज करते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। बस ध्यान ये रखना है पेट का, जिसके ऊपर आपको श्वास का स्पेशली ध्यान रखना है। ये लगातार करते रहिए आराम से। बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो एक बार अपनी पोर्शन को, अपनी पोजीशन को रिलैक्स कर लीजिए। बाकी उसके बाद शरीर का मूवमेंट आपको बॉडी के लेवल से मूवमेंट नहीं करना है। बस ब्रीथ के ऊपर लगातार ध्यान रखिए। आंखों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दिमाग, मस्तिष्क पूरा रिलैक्स, जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है। कहीं पे भी कुछ भी आपको ऐसा लगता है बॉडी अनकंफर्टेबल है, बस उसको बैलेंस करके बॉडी को टाइटनेस नहीं रखना है। बॉडी जितना भी आपके हाथ से छूटता है उसको छोड़ने दीजिए। मैं फिर से बोलूँगा, जब भी सांस लें पेट फूलना चाहिए। जो भी विचार आते हैं, कोई भी थॉट चल रहा है, कोई टेंशन है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, जो कुछ भी आता है उसे आने दीजिए, रोके मत। बस ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, जब भी श्वास अंदर लें पेट फूलना चाहिए, रिलीज करें पेट अंदर जाना चाहिए। पहला नियम ये है। अगले 1 मिनट तक हमें लगातार और करना है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे। लगातार अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। बॉडी जहाँ कहीं भी रिलैक्स हो रहा है उसको रिलैक्स होने दीजिए। टाइटनेस नहीं करना है। शरीर शिथिल होता है उसे होने दीजिए। बॉडी नीचे झुकती है उसको झुकने दीजिए। टाइटनेस नहीं करना है। बस ध्यान सिर्फ आपका ब्रीथ के ऊपर होना चाहिए। स्पेशली इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले 20 सेकंड हम इसका और अभ्यास करेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1। श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको अब सेकंड स्टेप में चलना है। अब अपने धीरे से, ध्यान से, साइलेंटली एनवायरनमेंट का चारों तरफ का साउंड सुनने का प्रयास कीजिए। हवा चल रही है, चिड़िया चहक रही है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बच्चे बोल रहे हैं। साउंड को सुनने के साथ साथ अपने पेट के ऊपर ध्यान रखना है। ब्रीथ चलती रहनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। सेकंड स्टेप में आप चल चुके हैं, लाइक हम स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में आपको नेचर का साउंड सुनने का प्रयास करना है। जो भी आपके नेचर में साउंड चल रहा है उन सबको ध्यान से सुनो। जो साउंड जहाँ से आ रहा है उसको पकड़ने का प्रयास करो, लेकिन साथ में आपका ब्रीथ लगातार चलता रहना चाहिए। शरीर साथ छोड़ रहा है उसे छोड़ने दीजिए। शरीर को पकड़ो मत। जैसा भी शरीर छूट रहा है आपके हाथ से उसे छोड़ने दीजिए। शरीर का ध्यान नहीं रखना है, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सांस ले पेट फूले, सांस रिलीज करे पेट अंदर, प्लस एनवायरनमेंट का साउंड सुनिए। दिमाग कहीं भाग रहा है, दिमाग को पकड़िए मत, वापस ले आइए और फिर से श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए और फिर से नेचर के साउंड को पकड़ने का प्रयास करिए।
शरीर हाथ से छूटता है उसे छोड़ने दीजिए। शरीर को पकड़ना नहीं है। शरीर जैसा भी शिथिल हो रहा है उसे होने दीजिए। शरीर में सुन्न हो रहा है उसे होने दीजिए। उसे टाइटनेस मत कीजिए। पूरा शरीर ढीला होना चाहिए आपका। पूरा शरीर शिथिल हो जाना चाहिए। बॉडी नीचे झुक रही है। आपका सर आपके हाथ से छूट रहा है, उसे छूटने दीजिए। हाथ आपके हाथ से मतलब आपके कंट्रोल से छूट रहे हैं, उन्हें छूटने दीजिए। उन्हें पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। बस ध्यान सिर्फ ब्रीथ एंड साउंड। साउंड को पकड़िए एंड ब्रीथ पे फोकस। साउंड एंड ब्रीथ। साउंड का ध्यान रखना है एंड ब्रीथ के ऊपर। श्वास ले, पेट फूलना चाहिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। श्वास लेते रहना है और साउंड को पकड़ने का प्रयास कीजिए। आपके नेचर में जैसा भी जो भी साउंड हो, गाड़ी हो, पक्षी हो, हवा का हो, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, जैसा भी साउंड हो, साउंड को पकड़ो उस ब्रीथ के ऊपर। अगले हम 1 मिनट इसका और अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद हम 3rd स्टेप में चलेंगे। लगातार इस चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रीथ एंड साउंड। ब्रीथ एंड साउंड। अगले 20 सेकंड और फिर हम 3rd स्टेप में चलेंगे। पूरा ध्यान साउंड और ब्रीथ पे। 10 सेकंड। ब्रीथ एंड साउंड। चलिए हम 3rd स्टेप में चलते हैं। ब्रीथ का ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना है और अपने आप के अंदर जितना आप अपने अंदर से जोर से बोल सकते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस से, जो आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, जो अननेसेसरी, जहाँ पे आपको विचार होते हैं, जहाँ पे आप परेशान होते हैं, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, उस लेवल से, सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल से आपको सिर्फ ये बोलना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितनी जोर से, जितना आपका गुस्सा है अंदर, जितनी जोर से आप गुस्से से दहाड़ सकते हैं, सिर्फ अंदर। और साथ में ब्रीथ एंड साउंड एंड आपको लिरिक्स बार बार रिपीट करना है, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। जितना जोर से आप बोलेंगे उतना ही जबरदस्त आप इस मेडिटेशन के डीप में पहुँचते जाएंगे। बट ये ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान नहीं रखना है। बॉडी जैसी भी हो रही है, जिस भी पोर्शन में है, जैसी भी है, हाथ से छूट रही है उसे छूटने दीजिए। ब्रीथ, साउंड एंड अपने आप के अंदर रिपीट करते रहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ब्रीथ, साउंड एंड मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन। जितना जोर से आप, जितनी अपनी ताकत लगा सकते हैं, जितना आपके अंदर आपके गुस्सा भरा हुआ, जितना आप अपनी फोर्स लगा सकते हैं, उतना जोर से बोलते रहना है। डीप साउंड एंड लिरिक्स, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन।
जितनी अपनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत से बोलते रहिए, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। डीप साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। डीप ब्रेथ साउंड एंड मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। जितना ज़ोर से बोल सकते हैं, जितनी अपनी ताकत आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़ोर से बोलते रहिए। पूरा गुस्सा निकालना है आपको, पूरी ताकत लगानी है, पूरा झोंक दो इस ताकत में अपने आप को और बोलते रहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। डीप साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरा शरीर ढीला रहना चाहिए, शरीर को पकड़िए मत। जैसे भी आपकी बॉडी आपके हाथ से छूट रही है तो छूटने दीजिए। गर्दन पीछे जा रहा है, शरीर छूट रहा है, कहीं पे शरीर में सुन्न हो रहा है उसे होने दीजिए, कहीं पे दर्द हो रहा है उसे होने दीजिए। शरीर के मूवमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पीछे गिर रही हो गिरने दीजिए, रोकिए मत अपने आप को, अपने आप को रोकिए मत। अगर आप गिर रहे हैं तो अपने आप को गिरने दीजिए, शरीर के लेवल से शून्य हो जाओ, कुछ नहीं करना है। बस डीप साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितना ज़ोर से आप बोलेंगे उतना आप इस ध्यान में गहराई में पहुँचते जाएंगे। डीप साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितना ताकत लगाएंगे, जितनी अपनी फोर्स लगाएंगे उतना ही आप ध्यान की अंतिम चरण में गहराई में पहुँच पाएंगे। पूरी ताकत लगा दीजिए, तब आप ध्यान के उस लेवल तक पहुँचेंगे जहाँ तक मैंने आपको लाने का प्रयास किया है। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, बस ध्यान रखो। डीप साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए, रोकिए मत, जैसा भी हो होने दीजिए। डीप ब्रीथ एंड साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगले 1 मिनट तक अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद हम अब उसके ध्यान के आखिरी स्टेज में पहुँचेंगे। लेकिन निरंतर बोलते रहिए, रोकना नहीं है। शरीर छूटता है, दर्द होता है, जैसा भी हो रहा है उसे होने दीजिए। शरीर के लेवल पे कुछ नहीं करना है, बस डीप ब्रेथ एंड साउंड एंड मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरे शरीर की ऊर्जा इकट्ठा करके आप पूरी ताकत लगा दीजिए। अगले 20 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम आखिरी फेज में पहुंचेंगे। पूरी ताकत लगा दीजिए। डीप ब्रेथ साउंड एंड मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। थ्री टू वन। सब कुछ छोड़ दो, ना श्वास पे ध्यान, ना साउंड पे ध्यान, ना इस बात पे कि मैं कौन हूँ। बस जैसे हो वैसे रहो, सब कुछ अपने आप होते रहने देना है, कुछ नहीं करना है। बस शरीर को रोकना नहीं और जो कुछ अपने आप हो रहा है उसे होने दीजिए। शरीर छूटता है, गर्दन नीचे झुकती है, पैर शून्य होते हैं, जैसे भी हो रहे हैं, बॉडी पीछे जा रही है, गिर रहे हो, गिरने दीजिए। बस इस मोमेंट में रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है उसे अपने आप होने दीजिए। जो भी शरीर के लेवल पे हो रहा है उसे होने दीजिए, रोकिए मत। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शरीर को रोकना नहीं है, जैसा है उसको ढीला होते रहने देना है। कमर झुक रही है, झुकने दो। गर्दन नीचे होता है, होने दो। गर्दन झुक रही है, जैसा भी हो होने दो। शरीर के लेवल पर कुछ मत करो, बस
जैसे हो शून्य हो जाओ, कुछ नहीं करना है, शून्य, बिल्कुल शून्य। बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितना शून्य होते जाएंगे ध्यान में, उतने ही आप प्रवेश करते जाएंगे। शरीर के लेवल पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जैसे हो बस शून्य रहो। सब चीज़ें अपने आप होते रहने देना है। बिल्कुल शून्य, शून्य, बिल्कुल शून्य। शरीर के लेवल पर कुछ नहीं करना है, जो हो रहा उसे होने दो बस। शरीर छूटता है, छूटने दो, पीछे गिर रहे हो गिर जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ अपने आप होने दो, जैसे भी हो बस उसी में रहो। लगातार इस मोमेंट में रहो, जितना शून्य रहेंगे उतना ध्यान देना। बिल्कुल शून्य रहो। शरीर को रोकना नहीं है, पीछे गिर रहे हो गिर जाओ। शरीर को रोकना नहीं है। जब जब शरीर में आप रुकावट पैदा करेंगे ध्यान से बाहर आएंगे। शरीर के लेवल पर कुछ मत करिए। अगले हम इसमें 1 मिनट और रहेंगे, फिर हम ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। जैसे भी हो शून्य रहो। जितनी देर तक आप इस मोमेंट में रहेंगे, आपका दिमाग, शरीर, सब कुछ शून्य होता रहेगा। जैसे भी हो बस वैसे रहो, कुछ नहीं करना है। पीछे गिर रहे हो गिर जाओ, आगे झुकते हो झुक जाओ। शरीर छूटता है, शून्य होता है, जो कुछ भी होता है उसे होने दो, बस शून्य रहो। चलिए अब हम ध्यान से धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। और जितना आप अपनी बॉडी के लेवल से जितना धीरे इस ध्यान में से आने का प्रयास करेंगे, आपको उतना ही ज़बरदस्त इस बात का अनुभव होगा। तो कुछ नहीं करना है, मैं कुछ बोलता हूँ उसके बाद आपको प्रयास करना है। शरीर के अपने घुटनों के लाइक भी हमारे पैर के तलवे से और जो अंगूठे हैं पैरों के, वहाँ से हमें धीरे धीरे उनको मूवमेंट करते हुए बाहर आना है। तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान की जो आपने एनर्जी इकट्ठी करी है, जो ध्यान की जो आपने ऊर्जा इकट्ठी करी है अपने आप के अंदर, वो काम नहीं आ सकती। तो जितना आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको इसका अनुभव होता जाएगा। सबसे पहले हमें पैरों के अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाना है। पैरों की अंगुलियों को, अंगूठों को धीरे धीरे हिलाना है, धीरे धीरे। जितना धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, आपको उतनी ही ऊर्जा इस ध्यान के माध्यम से जो मिली है वो आपके शरीर में दौड़ेगी। जितना धीरे धीरे पैरों को मूवमेंट करना है, उसके बाद आपको उसको धीरे धीरे ऊपर अपने टखनों तक लाना है, फिर जंघाओं तक लाना है, फिर शरीर को धीरे धीरे वर्तमान में लाने का प्रयास कीजिए। गर्दन, कुल्हे, घुटने, पैर,
आपका गर्दन सीधा करना, आपको गर्दन बिल्कुल आराम से धीरे धीरे वर्तमान में आइए, गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों की अंगुलियों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कीजिए। आंखें नहीं खोलनी है, मैं जब बोलूँगा तब आंखें खोलनी है, हमें प्रेजेंट में आना है। धीरे धीरे अंगुलियों को हिलाइए, हाथों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट कीजिए, पैरों को नॉर्मल करने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको बॉडी के लेवल पे अब प्रेजेंट में आना है। तो जब तक आपका बॉडी वर्तमान में पूर्ण रूप से नहीं आ जाता तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। शरीर को धीरे धीरे पूरे को आपको वर्तमान में लाना है। जहाँ कहीं भी सुन्न हो रहा है उस हिस्से को नॉर्मल कीजिए, शरीर के हिस्से पे नॉर्मल होइए, पूरा शरीर वर्तमान में होना है। उसके बाद हम आँखों के सामने हाथों को ढंग से अच्छे से रश कीजिए, दोनों हाथों को, और ऊपर से हाथों को नीचे की ओर, और धीरे 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 आँखों को नीचे से ऊपर की ओर। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए भाई, उन्होंने हमें एक इंसानी स्वरूप में एक ऐसा जीवन दिया जो इस प्रकृति का सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। सदैव उनका धन्यवाद और सदैव उनके प्रति समर्पण भावना। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस सच मानूं तो मैंने मेडिटेशन का जो ये कंसेप्ट है, जो कि मेडिटेशन असलियत में होता क्या है, वो आज जाना है। सीरियसली? और जो शुरू में मतलब कि पहले एक एक्सरसाइज, उसके बाद फिर उसको थोड़ी और मतलब जैसे गेम में अलग उस लेवल पे जाते फिर वहाँ पे थोड़ा और डिफ़िकल्टी, तो उसमें मैं ये सीख रहा था कि अपन जैसे कुछ अपन आवाज़ कैप्चर कर रहे हैं, फिर बाद में अपन मन में कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या है कि थोड़ी मेमोरी शार्प होती है आदमी की, वो एक साथ कैसे बातों को कैप्चर कर पाता है। एक सबसे बढ़िया बात वो लगी। और दूसरी, आप जो ये फर्स्ट लेवल से फोर्थ लेवल पे लेके जाते हो ना, वो वाकई में आपका काबिल तारीफ है। धन्यवाद। देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इसमें एक दो चीज़ें जो आपका जानना बहुत ज़रूरी होगा। मेडिटेशन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वो विधि है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको 100% क्योर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। उसकी वजह ये है कि हम जब मेडिटेशन में ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम भी बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप में शरीर पे ऑटो प्रोसेस में वर्क करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कहीं पे भी काम नहीं करता है। हम सिर्फ उस शून्य लेवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा शरीर का कुछ स्तर भी होता है। अगर आपने इस बात को महसूस किया है तो उस लेवल पे हमारा बॉडी अपने आप ऑटो प्रोसेस में, हमारी बॉडी के जहाँ कहीं भी कुछ ब्लॉकेज होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको अपने आप रिपेयर मोड में वो चालू कर देता है। दिस इज़ पावर ऑफ मेडिटेशन। इसलिए भाइयों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, दिन में जब भी समय मिले, जितना समय मिले, जरूरी नहीं कि आप 20 मिनट करें, जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा करें, जब भी जितना समय मिले मेडिटेशन रोज करें। इससे आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और शायद जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हैं उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। फाइनली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और करण भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।